वचन मेरे लिए मार्गों को खोले और मेरी जिंदगी को एक बड़ी शांति में लेकर जाए। सब तरह की परेशानियों से परमेश्वर, बीमारियों से परमेश्वर मुझे छुटकारा दे और अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बैठ जाए सभी अपने स्थानों पे। स्वागत है प्रभु की हजूरी में आप सबका। जिनको सर्दी आ गई है, गद्दे आपके लिए लगा दिए गए हैं आज। और जिनको नीचे बैठने में, कमर में, पाँव में कहीं दर्द है तो कुर्सी के पीछे ले सकते हैं। तो इसलिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं कि जिनका शरीर भारा है या नीचे नहीं बैठ सकते, कई लोग नीचे खाना नहीं खा सकते, उनके लिए चेयर्स होती हैं कि वो प्रभु की प्रेजेंस में बैठकर अपनी जो है प्रार्थना को और अच्छे से प्रभु भोज में से वो लेकर अनुग्रह के साथ वो ब्लेस होकर अपनी जिंदगी को आगे लेकर चले। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के वचन से आज आपको बड़ी खास चीज बताने के लिए जा रहा हूं। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि और सवाल भी पूछता हूं कि इंडिया के लोग ज्यादा बाहर घूमने के लिए जाते हैं जब बाहर फॉरेन्स के लोग ज्यादा इंडिया में घूमने के लिए आते हैं। इसके आंकड़े होते हैं, सरकारें देती हैं। पासपोर्ट लगता है, जब वीजा लगता है तो सरकार के पास आंकड़े होते हैं कि हमारी कंट्री के जो देश के लोग हैं वो कितने बाहर जा रहे हैं और कितने बाहर से हमारे देश में आ रहे हैं। तो उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ आ ही जा रहे हैं, नहीं, उनके पास ये आंकड़े होते हैं कि कितने काम के लिए जा रहे हैं, कितने टूरिस्ट के लिए आ रहे हैं, कितने स्टे हो चुके हैं, वहाँ के निवासी हो चुके हैं, और कितने जो हैं जो स्टडी वीजा के ऊपर जा रहे हैं। हालेलुया। ये सारे आंकड़े किसके पास होते हैं? सरकार के पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास होते हैं। एम्बेसी के अंदर ये सब चीजें पाई जाती है क्योंकि उनको मालूम है कौन व्यक्ति किसके लिए कहाँ जा रहा है। हालेलुया। तो हम भी आए हैं। कहाँ से आए हैं हम भी एक एम्बेसी से आए हैं। कौन सी एम्बेसी से आए हैं हम हेवनली, स्वर्गीय एम्बेसी से हम आए हैं। स्वर्ग से हम आए हैं। धरती के ऊपर जो भी व्यक्ति आता है, पैदा होता है, वो किसकी ओर से आता है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। लेकिन आप डिसाइड करना मेरा है, मैं वापस स्वर्ग में जाऊंगा जब मैं नरक में जाऊंगा, जब मुझ पर डिपेंड करता है। अगर मैंने उस देश के साथ छेड़खानी की, उसके कानून के खिलाफ मैं गया, तो वहां का कानून मुझे फांसी भी दे सकता है, मुझे जेल भी डाल सकता है। और अगर मैंने पूरी तरह से ईमानदारी के साथ काम किया तो वो मुझे ब्लेस कर पैसे देकर मुझे वो मेरी कंट्री में वापस भी भेज देंगे। हालेलुया। तो मैं और आप किस कंट्री से आए हैं? कहां से आए हैं हम? स्वर्ग से आए हैं। ये नहीं कि हम स्वर्ग को नहीं जानते, हम स्वर्गीयवासी थे, स्वर्गीयवासी है भी, लेकिन स्वर्ग में वापस जाना या ना जाना अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उस स्वर्गीय परमेश्वर का कानून कितना फॉलो करता हूं, कितना मैं उसका कानून मानता हूं। हालेलुया। मैं रात को बैठा था, सोच रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई जो वचन से भी है। जब कोई बेटा गोद लेता है, बेटी गोद लेता है, तो वो उसके ब्लड का नहीं होता, वो किसी दूसरे का है। आप समझना, किसी ने बेटा गोद लिया, किसी ने बेटी गोद ली, तो उसके अपने ब्लड का नहीं है, अपने शरीर का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब आप बाइबल में पढ़ें, बाइबल कहती है जब उसको गोद लिया जाता है तो उसके माता पिता का नाम जब हट जाता है, तो जिन्होंने गोद लिया, जब उसके सर्टिफिकेट के ऊपर, जब उसकी लाइफ के ऊपर उनका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, वो बेटा फिर वो बेटी उनकी हो जाती है, दूसरे का अधिकार उसके ऊपर से हट जाता है। हालेलुया। फिर वो बच्चा उनका हो जाता है जिन्होंने उसे लिया है, जिन्होंने दिया है उनका नाम फिर उसके ऊपर से हट जाता है, क्योंकि अब वो किसका बेटा या बेटी बन गई है? जिसने उसको गोद लिया है। हालेलुया। अब कैसे हुआ? क्या था? रजिस्ट्री। क्या था? रजिस्ट्री, नेम। हमारे नेम के ऊपर एक नेम है, नाम है। किसका नाम है?
यीशु का नाम है। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो स्वर्ग में बैठा है तो ये पक्का है मैं भी उसके साथ स्वर्ग में ही जाके बैठूंगा। मैं जिसकी आराधना करता हूँ मुझे मालूम है वो कहाँ पर है। मैं जिसके पीछे चल रहा हूँ मुझे मालूम है वो कहाँ पर है। वो मुझे जहाँ चंगा भी कर रहा है, जहाँ मुझे वो छुटकारा भी दे रहा है, जहाँ भी वो मेरी हेल्प कर रहा है, मेरी मदद कर रहा है धरती के ऊपर, कि उसे मालूम है कि धरती के ऊपर शैतान ने बहुत सारे अपने अड्डों को तैयार करके रखा है। वो बीमारियों में हमें फंसा लेता है, कोर्ट केसों में हमें फंसा लेता है। वो ऐसे बहम भरम बन चुके हैं जहाँ पर इतनी रीति रिवाज बन चुकी हैं धरती के ऊपर, वो हमें फंसा लेता है। लेकिन जब हम प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर कहते हैं मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। हालेलुया। वो सारी चीजों को खत्म कर देते हैं। लेकिन मुझे और आपको ये समझना होगा कि आज परमेश्वर का कानून मुझसे क्या बात करता है। आज कौन सा मैं परमेश्वर का कानून, परमेश्वर की व्यवस्था आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जिससे हमारा जीवन और शांति में हो सकता है। हालेलुया। और ये मैं पहली बात करूंगा, जब पहली बार परमेश्वर ने कहा था मनुष्य के लिए। अब कैसे कहा परमेश्वर ने? बाइबल कहती है, बाइबल की पहला जो वर्ष है वो ये है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने, इसका मतलब जब परमेश्वर धरती को बना रहा था, जो बाइबल हमारे पास है, जो बाइबल बयान करती है, ये पहले वाली धरती नहीं है, ये सेकंड रिस्टोर की गई धरती है। इससे पहले वाली जो धरती थी वो इससे अधिक थी। ये धरती कबाड़ करके फेंक दी गई थी। इससे पहले तो दूसरा राज्य था, परमेश्वर का राज्य था, स्वर्गदूतों का राज्य था। स्वर्ग और धरती, मैं बोल सकता हूं कि परमेश्वर स्वर्ग में धरती में एक जैसा था उस टाइम के ऊपर। लेकिन जब शैतान ने पाप किया, गड़बड़ी की, तो परमेश्वर ने पृथ्वी को, बाइबल कहती है पृथ्वी बेडौल थी। क्या थी पृथ्वी? पढ़ते हो बाइबल? क्या थी? दूसरी आयत में, पहला अध्याय उसका दूसरी आयत में, पृथ्वी बेडौल। अगर कोई काम करता है, व्यक्ति किसी चीज को बनाता है, वो उसे बेडौल बनाता है, उबड़ा खुबड़ा बनाता है। जब अच्छा फर्शिंग करता है, उसकी फ्लोरिंग करता है, उसकी सूट को सिलवाता है कैसे, टाकियां वाला कि पूरा फ्रेश। किसी ने लेंटर डालना कैसे, आधा आधा करके डालेगा कि पूरा डालेगा? हालेलुया। तो परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी, बाइबल कहती है वो डमाडोल है, वो देखिए बेडौल, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। ऐसा हो सकता है किसी चीज को परमेश्वर ने बनाया और वो अंधकार से भरी हो? हालेलुया। तो ये हुआ क्या? फिर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाना था, परमेश्वर ने अब धरती के ऊपर योजना बनाई, मैं एक नया जीवन पैदा करूंगा, मैं एक नया जीवन दूंगा, और ऐसा मिट्टी का पुतला बनाऊंगा जो शैतान स्वर्ग से आया है, एक स्वर्गदूत, सामर्थी, एक क्रूबी हो बड़ा तगड़ा, वो पावर है उसकी, परमेश्वर की उसके पास है। इसलिए वो हमें डराता है, इसलिए अपने वश में लेता है। लोग कैसे हाथों पांव को मरोड़ते हैं जो दुष्ट आत्मा में होते हैं। वो पहले स्वर्गदूत था, लेकिन अब वो स्वर्गदूत नहीं रहा, अब वो शैतान बन चुका है, अब वो दुष्ट बन चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के खिलाफ जाना, अपने आप को सही समझा। वो उसने परमेश्वर के अधीनगी में रहना पसंद नहीं किया, और जो व्यक्ति परमेश्वर के अधीनगी में नहीं रहता वो शैतान की अधीनगी में चला जाता, क्योंकि वो उल्टा काम करेगा, दूसरा काम करेगा वो। तो यह परमेश्वर का मालूम हुआ कि अब शैतान जो है स्वर्ग से निकाला गया है, और पृथ्वी के ऊपर ये ठिकाना लगाएगा, ये अपना कहीं ना कहीं जाके अपना डेरा जमाएगा। और बाइबल कहती है तीसरा हिस्सा, 3/3 स्वर्गदूत उसके साथ भी फेंके गए उस टाइम पर जो उसके साथ थे। तो करोड़ों स्वर्गदूत और शैतान ये सारे स्वर्ग से फेंके गए, और पृथ्वी के ऊपर जो इतनी अच्छी पृथ्वी थी, परमेश्वर ने उसे डमाडोल कर दिया कि शैतान तुझे मैं रहने नहीं दूंगा। लेकिन परमेश्वर के मन में ये था कि मैं अपने आप को पृथ्वी के ऊपर लेके जाऊंगा, और इस शैतान को मैं पांव तले कुचलूंगा। जिसने स्वर्ग में गड़बड़ी की, जिसने स्वर्ग में पाप किया, स्वर्ग में जिसने गलती की, मैं उसको सजा जरूर दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, फिर परमेश्वर ने इसको दोबारा संवारा, दोबारा इसको वैसे का यूं का तू कर दिया। फिर बाइबल कहती है परमेश्वर ने अंधेरे को रोशनी को दोनों में अलग किया।
अब अंधेरा और रोशनी एक साथ कैसे रह सकती है? मेरी बात समझ आ रही है? लिखा है ना बाइबल में, परमेश्वर ने अंधेरे को रोशनी से या रोशनी को अंधेरे से अलग किया। तो ये साथ में कैसे रह सकती है? अंधेरा भी और रोशनी दोनों एक साथ दोस्ती करके बैठे हुए नुक्कड़ में कि कोई आएगा हमें बाहर निकालेगा, अपनी अपनी जगह पे हमें रखेगा। रोशनी सोच रही है मैं अपनी जगह पे जाऊंगी और उजाला अंधकार सोच रहा है मैं अपनी जगह पे जाऊंगा। अभी रोशनी आ गई, अंधकार चला गया ना, जब रात आएगी तो रोशनी चला जाएगी। ये दोनों चले कहाँ जाते हैं? तो ये दोनों साथ में कैसे थे? परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये काम किया, पृथ्वी को रिस्टोर किया, और 5 दिन के अंदर परमेश्वर ने पृथ्वी को, पेड़ पौधों को, जीवन को, जल के स्रोतों को, मछलियों को, सारी चीजों को परमेश्वर ने बना दिया। और 6वें दिन और 7वें दिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाना शुरू किया। हालेलुया। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, और जैसे ही परमेश्वर ने उनको बनाया, परमेश्वर ने पता उनको क्या बोला? आज माइक की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि पंखे बंद हो गए हैं और पंखों के कारण ज्यादा होता है, और बच्चे भी नहीं आज शोर करने वाले। मैं आपको बताता हूं, जब परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने डायरेक्टली उनको क्यों बोला कि तुम सब्बत के दिन को 7वें दिन में तुम क्या करना? विश्राम करना। जान के परमेश्वर ने सारा काम कर दिया, आदम हवा को बना दिया, और उनको बनाने के बाद ऐसे उन्होंने आंखें खोली, अभी संसार में आए हैं, और परमेश्वर उनको बोल रहा है, कहता है ये दिन को मैंने आशीष दी है, मैंने पवित्र ठहराया है, इसमें मैंने विश्राम किया है, तुम भी करना। काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं। हालेलुया। आंखें खुलती हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला लिया, उसके अंदर अपनी सांस फूंकी, और जैसे आदम और हवा ने आंखें खोली, परमेश्वर बोल रहे तुम विश्राम करो। भाई कौन सा ऐसा काम कर लिया जिससे तुम्हें विश्राम करने की जरूरत है? 2 अध्याय उसका पढ़ेंगे हम, 2 वचन। पहले वचन से, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। परमेश्वर ने सारा कुछ बना दिया। पेज नंबर 3 शुरू में बाइबल। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम दिया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने इटसेल्फ खुद भी रेस्ट की, खुद भी परमेश्वर ने विश्राम किया। जो वो काम कर रहा था उस काम से उसने क्या कर लिया? स्टॉप ले लिया, ब्रेक ले ली। और परमेश्वर ने कहा कि आज 1 डे मैं काम नहीं करूंगा, और ये हफ्ता बन गया। उसके बाद हफ्ते का, तो हफ्ते का पहला दिन कौन सा आता है? हम मंडे बोलते हैं। इजरायली कैलेंडर में, यीशु मसीह के कैलेंडर में सैटरडे होता है। हालेलुया। तो ये अपने अपने देश में रखा गया लोगों ने एक दिन। तो हमारे लिए कौन सा है अभी छुट्टी का दिन? संडे। ये पहला दिन नहीं, पहला दिन तो सैटरडे होना चाहिए, लेकिन कंट्रियों के हिसाब से, देशों के हिसाब से हमें संडे को छुट्टी दी गई है। और यूएसए में पता है कब होती है छुट्टी? हमें कितने दिन की छुट्टी मिलती है हफ्ते में? 1 दिन की। उनको छुट्टी 2 दिन की मिलती है, शनि और हालेलुया। क्यों ऐसा? तो बाइबल में हम सीखेंगे इसको। रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट, विश्राम। मैं विश्राम के ऊपर आज बोलूंगा, पवित्रता के ऊपर, और दूसरे वर्ड के ऊपर जो बाइबल कहती है आशीष के ऊपर। ये मैं कम बोलूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा, पर मैं रेस्ट के ऊपर आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर ने रेस्ट किया, विश्राम किया, आराम किया। सियाने के बोले बच्चे तो बड़े वो करते कहते बेही लेंदे रमान करी, बोन नहीं देंदे रमान करी। हालेलुया। तो जो रेस्ट का जो मतलब होता है ना, रेस्ट हिब्रू वर्ड में, जिसको हिब्रू जो वर्ड है, इब्रानी जो इसका शब्द है,
उसका जो आता है मैं आपको बताता हूं कि स्टॉपिंग लेबर, जैसे कोई काम करने वाला व्यक्ति वो 6 दिन काम करता है और वो 7वें दिन वायदा करता है कि कहता है कि मैं 6 दिन तो काम करूंगा पर मैं 7वें दिन काम नहीं करूंगा। अब लोगों की, मसीहों की मेंटालिटी समझनी चाहिए आपको कि मैं किस चीज के ऊपर हूं। मैं हम काम वो ढूंढते हैं जो संडे को छुट्टी हो, लेकिन हालेलुया, कौन सा काम ढूंढते हैं हम? संडे को छुट्टी हो। लेकिन संडे को कहाँ होते हैं? कोई पठानकोट, सर्दियां आ गई, सेल लगी है, पैंट 50 दो, एक पार एक दो, शर्टा भी दो, चप्पला भी दो, जोड़े जोड़े। लेकिन छुट्टी किस लिए मांगी थी? ऑफिस गए, इंटरव्यू दिता, मैं चर्च जाना तो मैनू ऐतवार की चाहिए है, छुट्टी चाहिए। तो चले कितने गए? पठानकोट। चले कितने गए? ओ ब्याह रखे रहा। चले कितने गए? ओ आज जन्मदिन है। हालेलुया। मेरी 20 साल की सेवा में मेरे रिश्तेदारों के जितने भी हुए हैं, संडे को चाहे जन्मदिन हो, चाहे मरण दिन हो, चाहे किसी का शादी हो, मैं कहीं नहीं गया, मैं इधर ही आपको बोलूंगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं दुनिया के खिलाफ चला जाऊं, मुझे कोई डर नहीं, दुनिया मेरा कुछ नहीं कर सकती अगर परमेश्वर मेरे साथ है। अगर परमेश्वर मेरे खिलाफ चला गया तो कौन मुझे बचाएगा? तो इसलिए किसकी अधीनगी के अंदर रहना है? परमेश्वर, प्रभु की अधीनगी के अंदर रहना है, ना कि लोगों से हमें डरना है। ओ ये हमारी शादी में नहीं आते, ओ ये हमारे जन्मदिन में नहीं आते, ओ ये हमारे दुख सुख में नहीं आते। उसको बोलो कि भाई मेरा दुख सुख मेरे परमेश्वर के साथ है। संडे आराधना के बाद तू मुझे जहां मर्जी लेकर चला जा, लेकिन 7वां दिन मेरा किसका है? विश्राम का दिन है मेरा। 7वां दिन क्या है आपका? विश्राम। विश्राम क्यों जरूरी है? क्यों परमेश्वर ने कहा विश्राम करना? हालेलुया। क्योंकि जिसने काम किया उसको मालूम था कि थकावट क्या होती है। उसको मालूम था कि जो बोझ होता है वो जब वो उतरता है तो उससे थोड़ी देर आराम लिया जाता है, तो उसके उस आराम का जो आनंद है वो क्या होता है, वो परमेश्वर को सब मालूम था। और जब हम विश्राम करते हैं हमारी बॉडी को उससे क्या फायदा? एक व्यक्ति काम किया जा रहा है, डे नाइट काम किया जाता है, विश्राम नहीं करता तो उससे क्या होगा? उसकी आयु कम होगी। क्या होगा? उसकी आयु कम होगी, उसकी सेहत डाउन होगी और बीमारियों में ज्यादा जाएगा। और संसारिक कामों में वो जितना ज्यादा जाएगा उतना वो परमेश्वर से दूर होता जाएगा, और जितना परमेश्वर के नियमों को तोड़ता जाएगा उतना ही वो मौत के करीब होता जाएगा। और 40 साल के अंदर ऐसे भी मैंने लड़के देखे मेरी उम्र के, जिनके पूरे बाल सफेद है, दाढ़ी सफेद है, और इतने लगते जैसे इनकी उम्र को 50-55 साल हो गए। ऐसे उनकी बॉडी आप देखो, ढांचा आप देखो तो मेरी तरह नहीं है, बुजुर्ग लगते हैं वो। रीजन, कारण, काम 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 काम। और काम क्या करता है? हमारी सेहत को खा जाता है। काम क्या करता है? हमारी ताकत को खा जाता है। काम क्या करता है? मिट्टी क्या करती है? जो लोग खेती बाड़ी में काम करते हैं, मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है। जितना आप काम करोगे, अगर लिमिट से ज्यादा आप काम करते हैं तो आपकी सेहत डाउन होगी, आप मौत के करीब जाओगे और बीमारी सदा आपके जीवन में रहेगी, क्योंकि आपने सब्बत के दिन विश्राम नहीं किया। हालेलुया। आपके एक दिन जो है हफ्ते का आपको विश्राम में देना ही देना है। क्यों परमेश्वर ने बोला? उसने हमारी अच्छी सेहत के लिए बोला, हम लंबा जिए इसलिए बोला, हम ब्रेक करें इसलिए बोला। अब आराधना के बाद शाम को घर जाओ, जो मटर पनीर खाते हैं वो मटर पनीर जाके बनाओ, जो मुर्गा खाते हैं वो मुर्गा जाके एक अच्छी पार्टी करो, क्योंकि आपको पता है आज आपने क्या किया है? विश्राम किया है। ताकत को लो, शारीरिक ताकत को लो, परमेश्वर से मसा से लो, उसकी ग्रेस को लो, उसकी दया को लो, प्रार्थना करवाओ, ले हैंड करवाओ, और सुबह मंडे को तैयार हो जाओ, मैंने अपने काम को जाना है। हालेलुया। शनिवार तक काम करो, काम करो, काम करो, लेकिन शनिवार 5 बजे जवाब दे दो, भाई टाटा, काम जी टाटा, अब नहीं, अब मुझे कहाँ जाना है?
मुझे फिर से ताजा होने के लिए जाना है, मुझे फिर से ताकत से भरने के लिए जाना है, मुझे दोबारा प्रभु के पास जाना है। उसने कहा है तू रेस्ट कर और मैं तेरी रेस्ट में तेरी बरकत में बन जाऊंगा। हालेलुया। तो रेस्ट का मतलब होता है काम को बंद करना। क्या होता है? काम करना। कोई जो भी आप काम करते हो उसको क्या करना? आज बंद है सारे, मजबूरी ना लगे यार, दिल तो करके आए हो। हालेलुया। किससे करके आए हैं? स्वयं इच्छा से कि क्या करना है, मुझे प्रभु की हुजूरी में जाना है। दूसरा अनदर वर्ड जो परमेश्वर ने शब्द बोला है ना हिब्रू में, वो शब्द है नुआच। क्या शब्द है? नुआच। हिब्रू वर्ड है नुआच। इसका जो दूसरा मीनिंग है वो है फाइंडिंग पीस, शांति को पाना। क्या करना? शांति को पाना। इसका मतलब जब हम प्रभु की प्रेजेंस में आ रहे, जो परमेश्वर ने वर्ड दिया है विश्राम, आपकी बाइबल के अंदर लिखा है तो विश्राम करना। परमेश्वर ने विश्राम किया, इंग्लिश में लिखा है रेस्ट करना, हिब्रू में लिखा है नुआच। और इसका जो मीनिंग जो आ रहे वो क्या है? स्टॉप द लेबरिंग, यानी कि अपने कामकाज को बंद करो। और बंद करने का मतलब होता है कि बंदा रेस्ट में आ गया जी, मशीन चल रही थी बंद होगी जी अभी। हालेलुया। और दूसरा है कि जब तू काम को बंद करे, परमेश्वर कहता है फाइंडिंग पीस, तू अब शांति को पा, एक जगह पे बैठ जा। तो अभी तू शांति रख, तो अपने शरीर में अपने बोझ से तू अब फ्री हो जा और तू शांत होके बैठ जा। हालेलुया। जब लेबर काम करती पता क्या होता है? अगर कोई फट्टा डिग गया, कोई गार्डर गिर गया, अगर कोई बाइक पे बड़ी तेज आ रहा है गिर गया, तो फिर पता की देर मां नुकरा ये बैठ दे स्वर्ग में, ये पता नहीं क्यों यार, बस बोलता फाइंडिंग पीस। हाँ बच गए, उसे बोलते हैं शांति। फिर वो कहते हैं हाँ प्रभु थैंक्स, धन्यवाद है, बच गए। परमेश्वर कहता है मैं तो पहले तुमसे बोल रहा हूँ रेस्ट करो, पीस में रहो, मेरी शांति में रहो। तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारी मांसपेशियां जो है परमेश्वर कहता है वो ज्यादा काम करेंगी। हालेलुया। एक मशीन को आप जितना ज्यादा चलाएंगे उसके पुर्जे क्या होंगे? उतने ज्यादा घस जाएंगे। इसलिए जो जितने लोग ज्यादा काम करते हैं उनको देखना, ज्यादा काम करने वाले जो लोग हैं, ओवर काम करने वाले, प्रेस संडे को नहीं आने वाले, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको मिलेगी। जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको दिमाग में काम मिलेगी। जो हार्ड वर्क करते हैं, किसी के कमर में दर्द होगी, किसी के टांगों में होगी, किसी के सर्वाइकल की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। रीजन कारण काम 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 काम, ओवरलोड से ज्यादा काम। अब एक व्यक्ति जो है, अगर मैं मान लो खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं दाऊद की तरह मान लेता हूँ, मैं एक चरवाहा हूँ, तो एक व्यक्ति जो है आज के समय में कितनी भेड़ बकरियां रख सकता है, कितनी गाय बैल पाल सकता है एक व्यक्ति? हालेलुया। कितना एक व्यक्ति। अगर एक पशु को आज पालना हो ना, एक गाय को, या एक भैंस को, या 2 या 3 बकरियों को, तो सुबह से शाम तक एक व्यक्ति ना उसके हाथ खड़े हो जाएंगे उनका पेट भरने के लिए। और फिर भी मालिक की ओर देखेंगे, ले कुछ आया कि नहीं आया। हालेलुया। लेकिन जो काम कर रहा है वो ओवर हो जाएगा। फिर अगर एक भी कुछ एक्स्ट्रा काम पड़ गया, घर का काम पड़ गया, तो फिर ओवरलोड जब हो जाएगा तो तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तू क्या करना, 7वें दिन तुझे आकर मेरी प्रेजेंस में आके बैठ जाना। तेरी जितना भी ओवरलोड काम होगा मैं तुझे उससे छुड़ाकर तुझे विश्राम दूंगा, तू शांति को पा मेरी हुजूरी में आके। तो आज आपको शांति मिल रही है, मैं विश्वास करता हूँ अच्छी सेहत भी आज आपको मिल रही है उसके वचन से। हालेलुया। दूसरा जो इसका वर्ड है, फाउंडेशन वर्ड रेस्ट, मीनिंग टू स्टॉप, सटल, टू बी एट पीस, और दूसरा है सटल होना। क्या होना? तीसरा। पहला वर्ड जो क्या था आपके लिए? स्टॉप द लेबरिंग, अपने काम को बंद करना। दूसरा जो वर्ड था वो है फाइंडिंग पीस, परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको शांति के साथ बैठना। और तीसरा है सिक्योरिटी। क्या करता है परमेश्वर हमारी? जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, सब्बत को मानते हैं, विश्राम दिन को मानते हैं, तो जब आप विश्राम दिन में आ गए, प्रभु की हजूरी में आ गए, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सिक्योरिटी ले लेता हूं। पहले तो आउट ऑफ सिक्योरिटी था, तू काम कर रहा था, तू डे नाइट काम कर रहा था, परमेश्वर कहते हैं मुझे उससे कोई इतराज नहीं,
लेकिन जब तू मेरे वचन के अनुसार मेरी प्रेजेंस में आ गया तो परमेश्वर कहते हैं अब तेरी सिक्योरिटी जो है वो मेरे पास है, मैं तुझे ये सिक्योरिटी देता हूं कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे नया बल दूंगा, नई ताकत दूंगा, तेरी सेहत को ब्लेस करूंगा, तेरी हड्डियों और मांसपेशियों में ताकत दूंगा और तुझे फिर से नया ताजा कर कर तेरे काम करने के लिए मैं तुझे ब्लेस कर कर भेजूंगा। हालेलुया। उकाब को कितने जानते हैं? उकाब एक पक्षी है, जानते हो उकाब को? वो बूढ़ा हो जाता है जल्दी। क्या हो जाता है? फिर वो क्या करता है? बूढ़ा जवान हो सकता है? बूढ़ा हो सकता है जवान? क्या करेंगे जब वो बूढ़ा होता है? अब ध्यान से सुनना, उकाब जब बूढ़ा हो जाता है, उसके जब पंख भारी हो जाते हैं, उसके बाल इतने बढ़ जाते हैं, आंखों के सामने जब उसके आ जाते हैं अपने ही पंख, तो वो क्या करता है? अपने आप को ऊंची पहाड़ी पे लेके जा जाता है, सबसे ऊपर। वो खुद अपनी जो है चोंच से ही वो अपने सारे पंख उतार देता है। क्या करता है? अपने पंख उतार देता है, अपने आप को कट लगा लेता है। वो सारे पूरे शरीर में क्या करता है? कट लगा देता है। तो उधर वो रहता है फिर महीने, 2-3 महीने बिना खाए पिए, जो भी मिल गया ठीक है, नहीं तो बिना पंख के वो रहता है। बिल्कुल कमजोर हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और जैसे जैसे उसके जो पंख आते हैं फिर दोबारा वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। हालेलुया। क्या हो जाता है? वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। आज एक मसीही को अगर मालूम हो गया कि मुझे पहले से ज्यादा ताकतवर होना है, तो मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस में गया। जो पिछले हफ्ते काम किए और उनमें जो काम रह गए करने के लिए, अगर उसने संडे को मिस नहीं किया, वो जल्दी अपने काम को खत्म कर लेगा। हालेलुया। अगर उसे लगता है नहीं आज मेरा काम खत्म हो जाएगा, इस हफ्ते मैं छोड़ देता हूँ प्रभु की प्रेजेंस में, अगले हफ्ते चला जाऊंगा, अगले हफ्ते तो ले आंडे, अगले हफ्ते प्रभु हो जाए, अगले हफ्ते प्रार्थना में जाऊंगा, तो वो ये भूल रहा है कि जो काम करने की उसको ताकत मिलनी थी वो उसमें से रह जा रहा है। उसका मिसिंग हो रहा है उसकी लाइफ के अंदर। हालेलुया। तो रेस्ट हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। और रेस्ट हमें क्या करती है? सेटल करती है। तीसरा वर्ड है, चौथा क्या है? सेटल। क्या करती है? जब एक व्यक्ति विश्राम करता है, सोचता है, विचार करता है, तो वो प्लानिंग करता है कि मैंने क्या करना है, अपनी जिंदगी को, अपने आप को मैंने सेटल करना है, मैंने घर बनाना है, मैंने जमीन लेनी है, मैंने बच्चों की शादी करनी है, मैंने कोई पशु खरीदना है, मैंने कोई रिपेयर करनी है, जो भी उसके काम है, आपके काम है। आप जब सोचते मैंने ये करना है, तो जब आप शांति में आते, परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं और आप प्रेयर करते हैं, परमेश्वर उन कामों को करने के लिए भी प्रभु आपकी मदद करते हैं। वो आपको मसा देते हैं, वो आपको ग्रेस देते हैं कि आपको आपके प्लानिंग को वो जा रहा है कि आप सेटलमेंट अपनी करनी चाहते हैं, अपने काम की सेटलमेंट आप करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की आप सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो परमेश्वर अपने विश्राम दिन में जब आप उसके पास आते हैं, तो आने का मतलब है कि आपकी सेटलमेंट हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। कितने बोल रहे हैं मेरे घर की सेटलमेंट हो जाए, मेरे काम की सेटलमेंट हो जाए, मेरी लाइफ की सेटलमेंट, मेरे बच्चों की सेटलमेंट, है ना, कि सब कुछ अपनी अपनी जगह के ऊपर आ जाए। तो क्या करना है? शनिवार को नहीं तो सुबह तड़के ही परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में, सेटलमेंट तेरी हजूरी में अब मुझे मिलेगी, आज मिलेगी, कल मिलेगी, इस सप्ताह मिलेगी, अगले हफ्ता मिलेगी, लेकिन मिलना पक्का है आपके लिए। हालेलुया। उसके बाद जो अगला जो वर्ड है इसका, अब मैं आयत लूंगा आपके लिए, ठीक है? It can describe an object coming to stop, like the ark landing on the mountain of Ararat in Genesis 8:4। अब परमेश्वर ने एक और जगह पे रेस्ट दी थी। जब बारिश हुई 40 दिन 40 रात बाइबल के अंदर हुआ, 7 अध्याय के अंदर, 8 अध्याय के अंदर। तो जो पहाड़ बड़े बड़े पहाड़ थे वो सारे पानी में डूब गए। नोहा, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं इसके अंदर थे, जहाज के अंदर थे, जो नोहा ने जहाज बनाया था। अब बाइबल कहती है कि 120 दिन तक पानी जो सूखा नहीं,
और वो वेट कर रहे थे विश्राम, वो वेट कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, हमें ठिकाना मिले कहीं। हम उनका जहाज ऐसे ऐसे पानी के ऊपर था, वो वेट कर रहे थे, कहते हमें विश्राम करने के लिए परमेश्वर कहीं हमें जगह तो दे, हम ठहरे। इतना बारिश हुई थी, इतना पानी आ गया था, जहाज के ऊपर वो चढ़ गए थे, बाकी पूरी दुनिया खत्म होगी, पानी के अंदर मर गए जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। और वो भी वेट कर रहे थे जो जहाज के अंदर थे, परमेश्वर कहीं जहाज टूट ना जाए, हमारा भी कहीं काम ना हो जाए, आप फटाफट पानी को सुखा दे ताकि हम विश्राम पाए धरती के ऊपर। हालेलुया। तो जहां पर जब हम 8 अध्याय को उसके 4 आयत को पढ़ते हैं उत्पत्ति, वहां पे बाइबल कहती है जहाज अरारात पहाड़ के ऊपर टिक गया और उन्होंने विश्राम पाया। क्या पाया उन्होंने? आप जहाज में जाओ, फॉरेन कंट्री में जाओ, कहीं भी चले जाओ, जब तक आपके कदम आपके घर में नहीं आए आपको विश्राम फील नहीं होगा। कार पहुंच गए ना, बस कहते जी वाह जी वाह, कार चाहे एक कमरा टुटे दा छत भी करने वाली है, लेकिन जो घर आ गए तो क्या बोलते हम? हाँ अपने घर आ गए, कोई फिक्र नहीं। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम प्रभु की प्रेजेंस में आ जाते, प्रभु की हुजूरी में आ जाते हैं, परमेश्वर कहता है तू आ गया मेरा बेटा, तू आ गई मेरी बेटी, तुझे कोई चिंता नहीं है, बस तेरी सिक्योरिटी, तेरी सेटलमेंट, तेरे काम, तेरी चीजें अब मेरे हाथ में, मैं उनको ब्लेस करूंगा, तू विश्राम कर। तेरे काम को मैं देखता हूं, तू विश्राम कर। तेरी सेहत को मैं देखता हूं, तू विश्राम कर। तेरी सब चीजों को परमेश्वर कहते हैं मैं देखता हूं, तू विश्राम कर। हालेलुया। लेकिन आज कलीसिया सब कुछ कर सकती है, लेकिन विश्राम करना बड़ा मुश्किल है, ये नहीं होता। इसलिए उम्र कम होती जा रही है। आंकड़े निकाले तो मैं आपको बता दूं, आज फॉरेन की कंट्रियों के और इंडिया के जो आंकड़े, उनके जो इंडिया वालों के आंकड़े हैं ये 70 साल तक है, उसके बाद है ही नहीं कोई। 70-80 और फॉरेन के जब आंकड़े निकाले तो 90 साल का कपल का होता है शादी का जोड़ा, 90 साल का क्या घूमने जा रहे हैं। मेरी बात समझे? 90 साल का शादी का जोड़ा कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। इतने 70 साल आखिर मार का रखा दे रहे, 90 साल के घूमने के लिए जा रहे हैं। और जहाँ 70 साल तो मैंने ज्यादा बोल दिए, 50 साल में बोल रहे, कहते रोमांच कर खा रहे। 90 साल के कपल, बुजुर्ग जोड़ा, वो कहते हैं हम घूमने जाएंगे, वो घूमने जा रहे हैं। और हम इंडिया वाले क्या बोलते हैं? हम काम करने के लिए जाएंगे। फॉरेन के जितने भी जे इंडिया के अंदर, वो सभी टूरिस्ट हैं, सभी घूमने के लिए। और इंडिया वालों के जितने भी जे फॉरेन देशों में, उनमें से 95% 95% वो सारे वर्क परमिट वीजा लगे हुए सारे। हालेलुया। रीजन, कारण डिफरेंट मैं आपको बता रहा हूं। आज जो बाहर कंट्री के लोग हैं वो 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन वो रेस्ट करते हैं। उन्होंने सोमवार से लेकर शुक्रवार शाम तक, अगर शाम 5 बजे के बाद 1 मिनट हो गया, आप बोलो कि मुझे 1 लाख रुपए का सामान लेना है, तो दुकान खोल दे, बोलेगा भाई साहब जय मसीह की, मेरा काम का टाइम खत्म हो गया, मैं नहीं करूँगा। वहां पे ऐसा नहीं चला, खोल दे हाँ फिर किया, वहां मिनता मुनता नहीं चली, वर्ड टू वर्ड काम होते, बस नहीं खोलना तो नहीं खोलना, कोई जबरदस्ती भी, कोई कुछ नहीं। हालेलुया। और मैं जहां बोलो, यहाँ को फोन आया जाए ना किसी को 1 लाख रुपए का काम है, लोग चर्च से उठकर लोग भाग जाते हैं। इतना काम, इतना काम। हालेलुया। एक 90 साल का जोड़ा घूमने के लिए आ सकता है, और हम 50 साल के बोल रहे हैं तुम घर में रह, मैं अकेले चला जाता हूँ। जाना भी कहाँ है? काम पे साथ चल पे, पर घूमने वाले, मुझे बताओ हम सभी यहाँ पे, चलो आज शादी के जोड़े कम आए हैं, पर अपने आप से पूछो कि साल में आप शादी का जोड़ा कितनी बार घूमने गए? साल में 1 बार बता दो, 1 बार घूमने गए। चर्च आना आपका घूमना नहीं है, वो आपका बरकत डे है, वो आपकी आशीष का दिन है। घूमने का मतलब होता है कि आप घूमने गए हो,
चलो जी अज असी नूरपुर किले च चलते हैं, इको पार्क च चलते हैं, पठानकोट चलते हैं, अपने पिंड तो बाहर ही चलते हैं। घूमने का मतलब होता है ये, घूमने का मतलब मैं ये नहीं बता रहा कि चलो जी चर्च चलते हैं, चर्च घूमना नहीं है, चर्च आपकी बरकत है, चर्च आपकी ब्लेसिंग है। हालेलुया। तो रेस्ट आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जैसे अरारात पहाड़ के ऊपर उस जहाज को रेस्ट दी, वैसे ही हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जब आते हैं, हमारी जिंदगी की किस्तियां चाहे जितनी भी डबाडोल क्यों ना कर रही हो, परमेश्वर हमें अपने हाथों में लेकर हमें एक जगह पे रख देते हैं और कहते हैं तू रेस्ट कर, तो विश्राम कर, परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। इंडिया वाले सबसे ज्यादा काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है और काम करने में एक नंबर है। अगर आपको मालूम है इंडिया वालों को जल्दी वीजा क्यों मिलता है? क्योंकि ये बड़े फेमस है फॉरेन कंट्री के अंदर। अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति है तो कौन है? इंडियन। इनको आप वर्क परमिट लगाओ तो सही, एक बार आप बोलो तो सही मुझे काम करने के लिए फॉरेन जाना है, कंपनियां बोलेंगे आ जाओ, तेरा आपका किराया भी देंगे, सब कुछ करेंगे, तू काम करा के। क्योंकि उनको मालूम है ये ऐसे व्यक्ति हैं इस मिट्टी के बने हुए हैं, इनको डे नाइट काम पर लगा दो। ये ओवर अगर उन्होंने बोला है ना कि 8 घंटे काम करने हैं, तो आप बोलते हो ना कि मैं 4 घंटे और काम करूंगा। वो बोलते हैं भाई तू लगा रहा, हमें मालूम है तू उस देश से आया जहाँ डे नाइट काम करने वाले लोग हैं। हालेलुया। लेकिन आप फॉरेनर को बोलो कि 8 घंटे के बाद 1 मिनट काम करना है, कोई भी हो, उस देश का प्रधानमंत्री हो, बोलेगा अकॉर्डिंग टू रूल आई कांट वर्क। वो कहेगा कि रूल के हिसाब से मैं काम नहीं कर सकता। आपका काम और आपकी कंपनी आपके पास, मैं जा रहा हूं अपने घर, सुबह आऊंगा। वो अपने टाइम पे पक्के हैं, वो बिल्कुल भी काम को इतना अपनी लाइफ के ऊपर नहीं लेके चले जाते। तो जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, जो मनुष्य जीवन हमें दिया है, तो इसकी देखभाल आपने करनी है, परमेश्वर ने नहीं करनी। वो आके आपका हाथ नहीं पकड़ेगा काम मत कर, वो आप संडे को हाथ नहीं पकड़ेगा तो वो आजा जी मैंने डिसाइड करना है, मैंने लंबा जीना है, मैंने अच्छी सेहत रखनी है, मैंने अपना ध्यान रखना है, परमेश्वर के करीब रहना है, या फिर काम पे काम, काम के काम, काम के ऊपर काम। तो आप आकर बोलेंगे परमेश्वर तू मुझे बल दे, मुझे ताकत दे। परमेश्वर बोलेगा अब तेरी सूखी हड्डियों में, जो मिट्टी में भी तूने रगड़ रगड़ के मेरा बुरा हाल कर दी, मैं क्या करूँ अब इनका। हालेलुया। क्या बोलेगा परमेश्वर? तब भी एक ही शब्द बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा रेस्ट। क्या कर? रेस्ट कर। रेस्ट हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर आप ज्यादा जिएंगे तो आपको फायदा होगा, आपके पड़ोसी को कोई फायदा नहीं, पति को कोई फायदा नहीं, पत्नी को कोई फायदा नहीं। आप जितना लंबा जिएंगे आपको फायदा होगा, क्योंकि आपने जिंदगी के 4 दिन और देख लिए। हालेलुया। आप जितना लंबा जिएंगे उसकी बरकत आपके पास होगी कि आप उतना ही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकेंगे, उतना लंबा परमेश्वर का थैंक्स कर सकेंगे, और परमेश्वर आपको और लंबा जीने की आपको वो बरकत भी देगा, क्योंकि आप उसमें रेस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं आप? उसके अंदर रेस्ट कर रहे हैं। तो रेस्ट करने का हमारा दिन घर में नहीं है। सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको काम करने के दिन है। लोगों को आज पता ही नहीं काम कर कुछ दिन करना है, सारा हफ्ता बेला, संडे को फोन आ गया दिहाड़ी लगानी गलांदे हाँ प्रभु दी वल्लों है, प्रभु ने आज काम दिता, ते ऐतवार लो के लैके फिर सोमवार तो लेके मुड़िए शनिवार तक बेले। शैतान मूर्ख बना देता है ऐसे लोगों जो कहते हैं ऐतवार प्रभु ने देता, ये प्रभु ने देना था, प्रभु ने शनिवार तो पहले दे देना ही, सोमवार तो बाद देना ही, अपने टाइम का प्रभु ने देना ही। जिस परमेश्वर ने रेस्ट डे बनाया, जिस परमेश्वर ने छुट्टी बनाई, उस दिन वो खुद काम कितना दे सकता है। जिस कंपनी ने ये रूल रेगुलेशन बनाया कि संडे को छुट्टी होगी, वो कंपनी कैसे बोल सकती है कि संडे को काम करना है आपने। हालेलुया। इसका मतलब तो धोखेबाज है फिर अगर कोई करवा रहा है, बहुत दुष्ट है, वो शैतान है जो करवा रहा है, और विश्वासियों को लगता है हाँ आज ऐतवार किसने काम देता? प्रभु ने काम देता, वो प्रभु नहीं देते। जिस परमेश्वर ने बोला तो विश्राम दिन तुझे मेरी हुजूरी में आना है, मैं तुझे लंबा जीने की ताकत दूंगा, मैं तेरी सेहत को ब्लेस करूंगा,
मैं तेरे कामों को जिनको तू करके आ रहा है, अब तू एक विश्वासी जब कामों को करके आ रहा है, मान लो किसी ने घर बनाने का, किसी ने अपने काम काज का, पशुओं का, फसल का काम लगाया है, तो वो एक दिन में खत्म नहीं हो जाता, टाइम लगता है। तो जो काम को आधा छोड़कर आए हैं वो आज क्या कहेंगे, हे परमेश्वर मैंने ऑर्डर लिया है, इतना काम मैंने करना है, परमेश्वर मुझे आज बल देना, ताकत देना, मैं उस काम को आज रात को सुबह में जल्दी उसको समाप्त करके अपने ऑर्डर को पूरा कर सकूं। तो परमेश्वर उसको बल देगा, परमेश्वर उसको मसा देगा, उसको ताकत देगा। और जो घर में बैठा है काम कर रहा है, कल भी काम, आज भी काम, संडे का काम, वो बोलेगा प्रभु मुझे बरकत दे, परमेश्वर बोलेगा तूने बरकत के दिन को तोड़ दिया है, बरकत के दिन को अपने आप से अलग कर दिया है, क्योंकि तुझे मेरी प्रेजेंस में आना था, वहां में मैं तुझे बरकत देनी थी, मैंने वहां पे मैंने तुझे ब्लेस करना था, लेकिन तू घर में बोल रहा है मुझे बरकत दे। परमेश्वर बोलेगा ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने, क्योंकि उसने उसमें सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया, रेस्ट किया परमेश्वर ने। क्या किया परमेश्वर ने, रेस्ट की परमेश्वर ने। और रेस्ट का एक और मीनिंग होता है, लेकिन डिवाइन प्रेजेंस। क्या होता है, डिवाइन, ईश्वरीय हजूरी। जब हम ईश्वरीय हजूरी में रहते हैं, परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें एक अद्भुत जो है, लेकिन डीपर सेंस बिब्लिकल रेस्ट इज अल्टीमेटली फाउंड इन गॉड प्रेजेंस। लेकिन डीपर सेंस, गहरे को सोच की शक्ति जो है परमेश्वर वो हमें देते हैं फिर। हालेलुया। जब आप प्रभु की प्रेजेंस में बैठते हैं तो वो डीपर सेंस, गहरी सोचने की शक्ति, गहरे काम को करने की शक्ति, गहरी प्लानिंग, बड़े से बड़ा काम जो है आप चुटकियों में आसानी से कर पाएंगे जब आप उसकी डिवाइन प्रेजेंस में, इस ईश्वरीय हजूरी में जब आप उसकी बैठेंगे। हालेलुया। आज उसकी ईश्वरीय हजूरी में आप बैठे हैं, आप एक गहरे सेंस को ले रहे हैं परमेश्वर से, गहरी सोच को, डिवाइन जो है आप सोच को ले रहे हैं परमेश्वर से। और मैं ये विश्वास करता हूं जो भी आप करते हैं, बिजनेस काम, आप पहले से आप उसको अधिक कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये वर्ड मिल चुका है आज, डिवाइन प्रेजेंस, डीपर सेंस, बिब्लिकल रेस्ट इज अल्टीमेटली फाउंड इन गॉड प्रेजेंस। परमेश्वर की हजूरी में ये सब चीजें आपको मिलती हैं। हालेलुया। बाइबल का एक ही शब्द परमेश्वर बोला है, रेस्ट। उस रेस्ट के अंदर कितनी रेस्ट्स हैं परमेश्वर ने हमें दी, कितने विश्राम हमें दिए, काम से विश्राम दिया है हमें, सेहत में बरकत दी है परमेश्वर ने, शांति परमेश्वर ने दी है, बंद करना परमेश्वर हमें सिखाया कि काम को तो बंद कर, वो कंटिन्यू कर सकता काम, बंद कर इसको, ये तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। पहले हमारे लिए जो दिहाड़ी थी वो 12 घंटे की थी। कितने की थी दिहाड़ी? 12 आवर्स की थी, 12 घंटों की। लेकिन संविधान में इसको कटाया गया, इसको कम किया गया, इसको 8 घंटे किया गया। कितने घंटे? 8 घंटे। पहले 12 घंटे। लेकिन आज आप कुछ मनमानी कंपनियों को देखें तो कितना टाइम लेती हैं, 12 घंटे काम करवाती है आज भी, और पैसे उतने देती है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगी। 12 घंटे काम करवाने के बाद भी। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं, जब प्रभु की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर कहते हैं तेरी उन कमियों को और घटियों को मैं अपनी हजूरी में आके कंप्लीट कर दूंगा, पूरा कर दूंगा, कुछ भी क्यों ना हो। जब आप प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं उसको पूरा कर दूंगा। पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। लास्ट में जो आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो है डिलीवरनेस। हमारा जो छुटकारा है वो भी किसमें है? विश्राम दिन में। हमारी बरकत किसमें है? विश्राम दिन में है। हमारी पवित्रता किस दिन में है? विश्राम दिन में है। हमारी सबसे बड़ी खुशी किस दिन में है? विश्राम दिन में है। हमारा सब कुछ जो कुछ भी हमारी बरकत में है, ब्लेसिंग है, छुटकारा है, वो किस दिन है? विश्राम दिन में है। हालेलुया। अगर ये दिन आपने मान लिया, आपके परिवार ने मान लिया, आपके बच्चों ने मान लिया, कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। हालेलुया।
सबसे पुराना कौन है हमारी चर्च में जहाँ पे? आज आप ही। आपने एक दिन भी मेरे बच्चों को देखा यहाँ से गए हुए? 2 संडे पहले लड़की का स्कॉलरशिप मिलनी थी बेटी को, एग्जाम था राजा का तालाब में। और बोला संडे को लेके आओ। मैं बोला अपनी स्कॉलरशिप रखो अपने पास, मैं तो प्रभु के पास उनको रखूंगा। जो स्कॉलरशिप परमेश्वर ने देनी है ना इनको, वो कोई दुनिया की ताकत नहीं दे सकती। हालेलुया। सोचो आपके बच्चे कहाँ हैं, सोचो आपके फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं, सोचो आप खुद कहाँ हो। ये आगे से डिसाइड करो कि संडे अगर मुझे कुछ लेना है परमेश्वर से तो विद फैमिली में प्रभु के घर में होऊंगा, वो सब कुछ मुझे देगा जो मुझे चाहिए। हालेलुया। और सबसे बड़ा जो इसका जो मेन जो चीज है वो आपको वो बताना चाहता हूँ, परमेश्वर विश्राम दिन में सबसे ज्यादा जो बरकत देता है वो हमारी सेहत के ऊपर देता है। हालेलुया। किसके ऊपर देता है? सेहत के ऊपर। क्यों परमेश्वर ने बोला था, अभी आदम ने आंखें खोली, उसको बोला तो रेस्ट कर, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था ये जितना काम करेगा उतना शरीर में कमजोर होगा, और जितना का शरीर कमजोर होगा उतना ही ये कम जिएगा। इसलिए मूसा भी कहता है वैसे तो परमेश्वर ने वो कहता है और जो उम्र रखी है वो है 70 साल या 80 साल, और कहता है अगर एक व्यक्ति कमजोर है तो 70 साल, और कहता है अगर कोई बलशाली वाला थोड़ा तगड़ा है शरीर में थोड़ा ठीक है तो कहता है वो फिर 80 साल 10 साल और निकाल लेगा, क्योंकि उसका शरीर उसको देगा ना ताकत अंदर से। और जिसका शरीर है ही कमजोर, हड्डियां निकले दिया, और जब मौत करीब आई तो कितना लड़ेगा मौत के साथ? वो तो महीना 2 महीने 1-2 हफ्तों में काम हो जाएगा। लेकिन अगर बलशाली है, तगड़ा है, मोटा है, तो वो क्या करेगा? फाइट कर लेगा उससे। उसे कमजोरी आने में, उसका शरीर सूखने में, उसकी बॉडी जवाब देने में बॉडी टाइम लगाएगी कि मौत साहब रुको, अभी आप नहीं मुझ पे कब्जा कर सकते, मुझ में ताकत है, मुझ में बल है अभी। हालेलुया। और मौत कब आती है? जब इंसान हार जाता है कि अब बस फिनिश। लेकिन जिसके अंदर ताकत है वो कभी नहीं हार, उसको मालूम है मैं जी जाऊंगा, मैं इस बीमारी से लड़ जाऊंगा। और जब कोरोना आया कौन लोग मरे? कोरोना में कौन लोग मरे? जो सबसे ज्यादा कमजोर, जिनकी इम्यूनिटी पावर कम थी, वो लोग मरे। जिनकी इम्यूनिटी पावर सही थी, जिन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा, कि बिना टीके के भी ठीक है, कोई इंजेक्शन नहीं उन्होंने लगवाया, वो भी ठीक है, कोई कोरोना का असर नहीं। हालेलुया। आपकी इम्यूनिटी को परमेश्वर बढ़ाते हैं जब आप प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं। परमेश्वर आपको ताकत देते हैं एक नए जीवन जीने की। तो आज रेस्ट का मतलब आज आपका परमेश्वर की प्रेजेंस में आना, आप ये ग्रहण कर रहे हैं, आपको ये मिल रहा है कि आप लंबा जिएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप सेहतमंद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज आपने कामों को छोड़ा है ना, तो आपके जितने भी काम रुके हैं वो पहले से ज्यादा स्पीड को पकड़ेंगे और जल्दी कंप्लीट होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये मतलब होता है विश्राम दिन का। मुझे समझ नहीं आती कैसे मसीही आत्मिक लोग जो कहते हैं हम बड़े समझदार हैं और संडे को परमेश्वर की प्रेजेंस में नजर नहीं जो आते। मुझे तो लगता है वो दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति है जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी बरकत को छोड़कर ऐसी जगह पे चले गए जहां लोग संसारिक काम करते और मर रहे उसके अंदर, और परमेश्वर कहते हैं मैं उन कामों से तुझे निकाल कर जीवन देता हूँ, नया जीवन देता हूँ, नई बरकत देता हूँ। हालेलुया। इसी कारण प्रभु ने कहा, उसने कहा जो खुला द्वार है उसके अंदर ज्यादा, और जो सकरा है जो थोड़ा टाइट है उसके अंदर परमेश्वर का चुने हुए प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। कौन कर पाएंगे? चुने। आप चुने गए, आप बुलाए गए हैं, आप ठहराए गए हैं हर उस बरकत के लिए जो सब्बत के दिन परमेश्वर ने ठहराई है। आप उसको पाएंगे और पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि जो कानून को पूरा करेगा उस कानून की बरकत भी उसको मिलेगी। तो क्या कानून है परमेश्वर का? 2 अध्याय उत्पत्ति और उसका 3 वचन क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। पढ़ो अपनी बाइबल में। क्या किया परमेश्वर ने? सुन लिया सभी ने?
7वें दिन को परमेश्वर ने क्या दी? आशीष दी। अगर मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में हूं, चाहे मेरे लिए प्रार्थना की जाए चाहे प्रार्थना ना की जाए, मैं इतना विश्वास करता हूं मैं प्रभु की प्रेजेंस में आ गया हूं, मैंने वचन को सुना है, मैंने लास्ट प्रार्थना तक आमीन किया है और मैंने वर्शिप की है, और जहां पे आके मैं प्रभु भोज के साथ अपने आप को अपने घर में लेकर जा रहा हूं, तो आप सिर्फ अपने आप को लेकर नहीं जा रहे, आप एक बड़ी आशीष को भी लेकर जा रहे हैं। हालेलुया, बड़ी आशीष को लेकर आप जा रहे हैं। और आशीष का मतलब होता है कि अगर कोई बुखार से पीड़ित है, तो बुखार परमेश्वर उसकी जिंदगी से अलग करेगा, वो चंगा हो जाएगा, उसकी बरकत उसकी चंगाई है। अगर कोई बड़े प्रार्थना विषय कर रहे हैं घर फैमिली के लिए, कुछ चीजों को लेने के लिए, तो आप विश्वास करके जाते हैं, प्रभु तूने मुझे ब्लेस कर दिया, आने वाले दिनों में वो चीजें आपके पास होंगी और आपकी होंगी, और परमेश्वर आशीष दे के आपको ब्लेस करके बताएगा कि ले तेरी मेहनत का फल मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। कुछ भी आपकी लाइफ में दुर्घटना चल रही है, परमेश्वर उनसे विश्राम देकर आपको एक आशीष में, पुरुष आशीष में औरत बनाकर अपनी प्रेजेंस में आपको रखेगा और बताएगा कि अगर तूने मेरे आशीष के दिन के अंदर एंट्री मारी है ना, तो आशीष लेकर ही तू जा रहा है। हालेलुया। तो सब्बत का मतलब है एंटरिंग इन द ब्लेसिंग प्लेस। क्या है? रविवार के दिन का क्या मतलब हुआ? एंटरिंग इन द ब्लेसिंग प्लेस, एक आशीष की जगहों में अपने आप को लेकर जाना। आप परफ्यूम की दुकान देखी है किसी ने? सेंट की दुकान, इत्र की दुकान, है ना? आप उस दुकान में जाओ, घूमो फिरो, कुछ मत करो, टच भी मत करना किसी चीज को, किसी के साथ चले जाना, वो करेगा पूरा फूफा, उसको करने दो, आप उसके साथ रहो बस। आप बाहर आओ, 2 से 3 मिनट तक उसकी खुशबू जो है आपके पास रहेगी। आपने टच नहीं किया, आपने किसी को हाथ नहीं लगाया, कोई अपने ऊपर नहीं किया, आप सिर्फ दुकान के अंदर से होकर आ गए और उसकी खुशबू आपके ऊपर लग जाती है। पता क्यों? उसका जो अवेयरमेंट है, जो उसका जो वातावरण है, जब आप उसके अंदर चले गए तो उस चीज ने आपको पकड़ लिया, उस खुशबू ने आपको पकड़ लिया, तो आपके उस समय आपके साथ ही हो। जैसे आप निकले, उसका असर कम होना शुरू हुआ, दूसरी हवा का असर ज्यादा होना गया, उसका असर कम होता गया। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में आते हैं, परमेश्वर की बरकतें हमारे आसपास उसकी तरह रहते हैं। अब ये डिसाइड मैंने करना है, मैंने अपनी आशीषों को कम करना है संसार में रहकर, या हर संडे मुझे, हर बरकत के दिन मुझे आना है और उन बरकतों के मुझे बीच में रहना है, उन बरकतों के मुझे अंदर ही रहना है। हालेलुया। मुझे उनके अंदर ही रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना। तो जो सब्बत के दिन को, जो रेस्ट डे को, जो विश्राम दिन को जो मानते हैं, वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है, उसे कोई भी हिला नहीं सकता। हालेलुया। तो क्या ली है आपने आज आकर? बोलो आशीष। क्या लिया है आपने? आशीष। अब वो आशीष क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको रिश्ता चाहिए बच्चों के लिए, आपको जमीन चाहिए, आपको घर चाहिए, जो मैरिज प्रॉब्लम चल रही है उसमें विश्राम चाहिए, आपको क्या चाहिए, जो वो अपना विषय आपने खुद प्रभु के आगे रखना है कि परमेश्वर, मैं इस चीज के ऊपर, मैं तेरी शांति को मांगता हूँ, तेरे छुटकारे को मांगता हूँ, तेरी बरकत को मांगता हूँ, तेरी आशीष को मांगता हूँ, मुझे इस चीज से तू मुझे कैसे डिलीवर करेगा परमेश्वर, मैं तेरी प्रेजेंस में आ गया हूँ, तू मुझे आशीष के साथ विदा कर। हालेलुया। वो आपको करेगा, क्योंकि आपने ये जान लिया है कि परमेश्वर की हजूरी में आना, एतवार को आना, रविवार परमेश्वर की प्रेजेंस में आना, सिर्फ एक ये सिंपली सत्संग नहीं है, लेकिन ये वो है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, अपने अनुग्रह से हमें भरना चाहता है वो परमेश्वर। हालेलुया। अब फर्क क्या हुआ? जब मैं बैठा था पीछे तो मैं सोच रहा था कि मसीहत में और बाकी चीजों में क्या फर्क होता है। तो कुछ लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि वो उनको सही शब्द नहीं मिलते। तो मैंने सही शब्द को लिया है परमेश्वर से। तो वो कैसे लिया कि अगर मान लो कि एक व्यक्ति कोई अपने हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, तो वो क्या करेगा? वो रोज मंदिर जाएगा, माथा टेकेगा, अपने दिन को शुरुआत करेगा, ठीक है। अगर कोई सिख भाई है तो वो क्या करेगा? वो उसमें जैसे उनके शास्त्र में लिखा है, वो उसके अनुसार, ग्रंथ में लिखा है, उसके अनुसार अपने जीवन को जिएगा। अगर कोई मुस्लिम भाई है तो वो उस तरह जिएगा।
और जब हम बाइबल में, जब हम प्रभु के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम क्रिश्चियनिटी में आते हैं, तो हमारा उनसे अलग है। आप एक भाई डेली मंदिर जाता है, मत्था टेकता, अपनी शुरुआत करता है, लेकिन मैं और आप ऐसा नहीं कर सकते। हम घर में प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे एक दिन ठहराया परमेश्वर ने कहा मुझे तेरे 2 मिनट के नहीं चाहिए, मुझे 4 मिनट नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है मुझे तेरा फुल डे चाहिए, मुझे तेरे साथ रहना है। परमेश्वर कहता है तेरे साथ मुझे संगति करनी है, मैंने तेरे अंदर, परमेश्वर कहता है, अपने वचनों को डालना है। हालेलुया। जब हम एक संडे सत्संग सुनते हैं, चर्च में आते हैं, हमारा पूरा हाथ हम कहते हैं ओ प्रभु धन्यवाद है, पिछली बार चर्च चल गई, इस बार कितना जाना है। हालेलुया। हम आगे को सोचना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने एक हफ्ता परमेश्वर को दे दिया है, अगले हफ्ते का अरेंज परमेश्वर खुद करे। अगर आप पीछे वफादार हैं तो परमेश्वर आगे वफादार है, अगर आप पीछे फेल हैं तो आगे उम्मीद मत करें। परमेश्वर कहेगा पहले गैप को पूरा कर। क्या कर? फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं ना बच्चों में, तो उसमें क्या टीचर बोलते हैं, कहते हैं इसको फिलिंग द ब्लैंक्स करो। अगर आप इसको भर देते हो तो आपका जो है, आप पेपर के अंदर पास होते हो तो आपको अगली क्लास में बिठाया जाता है। तो परमेश्वर कहते हैं जो काम, जो डे आपके लिए बरकत का ठहराया गया है, उसमें लगातार आते रहो, पास होते जाओगे, चंगे होते जाओगे, छुटकारे होते जाएंगे, हर चीज जो तुम्हें चाहिए वो मिलती जाएंगी, और तुम जो चाहते दुनिया धरती के ऊपर करना, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ मिलकर करूंगा। आमीन। हालेलुया। डीपर सेंस, ईश्वरीय हजूरी, सिक्योरिटी, परमेश्वर कहते हैं सब कुछ कर, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। और सबसे बढ़कर क्या है? सेहत। सबसे बढ़कर क्या है? लंबी आयु। अपनी सेहत का ध्यान रखें। क्या रखें? सेहत का। आप हैं तो आपके लिए सब कुछ है, आप नहीं हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं। 4 दिन जिंदगी की आप जी सकते हैं, अगर पहले चल गए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आप जीवित हैं तो आपको फायदा है। आप जितना हो सके अपनी सेहत का क्या करें? आप ध्यान रखें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता हम 50, 60 में 70 में मरे, कभी नहीं चाहता परमेश्वर। मैंने एक वीडियो देखी कुछ पिछले हफ्ते, 200 कुछ साल का व्यक्ति आज के संसार में जीवित है। 200 कुछ साल का, मान सकते हैं आप? कितनी उम्र है उसकी? 200 कुछ साल का व्यक्ति आज भी इस धरती के ऊपर जिंदा है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो बस हड्डियों का ढांचा ही है, बस आंखें मिलती है, डर लगता है। रात को कोई देखे तो बोलेगा मम्मी से आ गए डर लगता है देखकर, लेकिन वो जीवित है अपने घर में, क्योंकि इतने शरीर में रखना बड़ा मुश्किल है। वो पता नहीं क्या है भाई, ग्रेस है, अच्छी सेहत है, कौन सा उसने क्या कर्म किया भाई, वो तो परमेश्वर ही जानता है, लेकिन वो जीवित है धरती के ऊपर 200 साल से ज्यादा। तो मुझे लगता है उसने तो हमसे भी ज्यादा टेक्नोलॉजियां देखी हैं। और जो हम लोग हैं आज के समय वाले, जो 2000 के बाद पैदा हुए, उनकी बात नहीं कर रहा, जो 87, 88 में पैदा हुए, 90 जो पैदा हुए, हम लोग ने इतनी चीजें देखी है ना, टीवी, रिकॉर्डर, टेपा, मेमोरी कार्ड, ये वो, हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी किसी ने नहीं देखी। और आप ये चीज नोट करो कि जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, यूट्यूब चला है जब से, उसके बाद कोई एलसीडी नहीं चली, उसके बाद कोई मेमोरी कार्ड तरह का नहीं निकला, उसके बाद कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई। सिर्फ आते हैं तो सॉफ्टवेयर आते हैं बस, और कुछ नहीं। सारी टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है? बंद हो गई। ऐसे मैं बोलता हूँ जैसे हम पैदा हुए टेक्नोलॉजी यूं पैदा हुई धड़ धड़ करके, और जैसे हम जवान है टेक्नोलॉजी खत्म। किसके घर में टेप रिकॉर्डर? पूछो, टेप वाली कैसेट क्या थी, किसी को नहीं मालूम। जितनी टेक्नोलॉजी हमने देखी किसी ने भी नहीं देखी। तो मैं कहता हूँ हम लोग वो लोग हैं, ब्लेस लोग हैं, दुनिया के धन्य लोग हैं, दुनिया की वो टेक्नोलॉजी हम देख के जाएंगे जो शायद कोई नहीं देखेगा। इतनी टेक्नोलॉजी हम 20,000 तक हमने। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, पूछो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या, शटर वाला टीवी पूछो किससे क्या आता है, बोले शटर वाला टीवी होता है।
देखा किसने शटर वाला टीवी? हाँ जी। वो यूं दोनों थना बंद करते कई बार हट जाता ही। हालेलुया। एंटीना पूछो बच्चों को क्या होता है? हाँ जी, एक बंदा कोठे ते एक थले ते एक टीवी अगे आ चलिया कि नहीं चलिया? चल पिया जी, चल पिया। हालेलुया। कितनी टेक्नोलॉजी से हम निकल कर आए हैं, तो थैंक्स करना चाहिए हमें परमेश्वर का। प्रभु धन्यवाद। अगर हम इतनी टेक्नोलॉजियों को निकल कर जहां आ सकते हैं, तो हम उसकी प्रेजेंस में रहकर आगे भी जा सकते हैं। हम बहुत आगे जा सकते हैं। अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आनी है, ऐसे ऐसे फोन आने हैं, और शीशा होगा, और शीशा ही बस, शायद आ भी गए, बहुत पहले मैंने बोला था। शीशा आपको लगेगा ऐसे शीशा पकड़ा किसी ने, पर शीशा नहीं होगा, वो फोन होगा, वो आर पार देखेंगे उससे। ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है। हालेलुया। उनको देखना, अपने आप से कहो परमेश्वर से उन टेक्नोलॉजी को देखना मेरे वश में भी है तो तेरे वश में भी है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? रेस्ट। क्या चाहिए? अपने काम काज को ना काम काज समझो। अपने डंगरों ना डंगर समझो, बंदे ना समझो। और डंगर है तो उन्होंने डंगर समझो, पशु है तो पशु पशु, जमीन है तो जमीन समझो। कोई उठाकर नहीं, कितनी बोरियां भर के ला जाएगा कोई। मैं जब घर का हमने नींह का काम लगाया था, मैंने वह कर लो जिन्हें चोरी करनी है, ला जाओ सीमेंट पर के जेबें जिन्हें लाके दो, किन्ना का लेके जाएगी। हालेलुया। जो कुछ भी आप काम काज करते हैं उसको सिर्फ काम समझें, उसको अपनी लाइफ ना दे, उसको अपना शरीर ना दे, उसमें अपनी जान ना दे। उससे कमाना है अपनी जान को तंदुरुस्त करने के लिए। अच्छा कमाएं और अच्छा खाएं। हालेलुया। हालेलुया। रोज फल खाएं, कम से कम एक खाएं। जो भी सब्जी, जो भी चीजें लगी आपके आसपास, सीजन चल रहा है ना, 10 रुपए किलो वाली हो, उसको खाओ रोज, डेली उसको लो, डेली। हफ्ते में एक बार मटर पनीर जरूर बनाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो। हफ्ते में अगर हफ्ता बड़ा नजदीक है तो महीने में कम से कम एक बार अपना ना जी भर के खाना खाओ, वो जो आप खाना चाहते हैं, ताकि आपकी स्पिरिट अंदर से बोले। जब कोई अच्छी चीज बनती है, बोलते हैं वाह क्या बात। तो बाइबल में लिखा है कई बार वाह वाह वाह, कई बार लिखा है। भजन संहिता में आप पढ़ो तो वहां पे लिखा है, जैसे ये वचन लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। क्या बात है कि जेड़ा जिस बंदे का मन आनंदित है, वो अंदरों खुश है ना, वो कहता मैनू किसी परवाह नहीं, हो क्या मौजे मुझे, वाह। इसका मतलब वो अपने आप को अंगीकार कर रहा है कि वो लंबा जी सकता है। और जितना आप गुस्सा करेंगे, जितना आप सड़ेंगे, जितना आप परिवार में उलझेंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर कम होगी और आपकी लाइफ के दिन घटेंगे। डिप्रेशन से किडनी खराब होती है, मालूम है। लोग बोलते असि तो पास्टर जी कुछ खाते नहीं, गलत बाजारों खाते नहीं, बर्गर खाते नहीं, और जो अंदर गुस्सा पाले दा, डिप्रेशन पाले दा, क्रोध पाले दा, उन्हें तो अंदरों पुरजे सारे खा गए। ते जिहदे लई पाले दा नूंह बड़ी खराब, वो मौजा करा दी, उन्होंने कोई पता ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अपनी सेहत का ख्याल खुद रखें। कोई कुछ भी कर रहा है उसको छोड़ दें, उसके हालातों। खाने से भी बढ़कर है अंदरों खुश रहना। ये जो वचन है ना, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी दवाई है। क्या है? सबसे बड़ी दवाई क्या है? आपका आनंद रहना। इससे बड़ी दवाई आपको कहीं बाहर से नहीं मिल सकती, ये अंदर से मिलेगी। अगर प्रभु आपके अंदर है, ये वचन आपके अंदर है, ये सबके पास नहीं, पूरे संसार में ये सिर्फ उन लोगों के पास है जो प्रभु को जानते हैं। मन का आनंद, ये कहाँ से आया वर्ड? परमेश्वर से आया, बाइबल से आया। अच्छी औषधि है। तो इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे वहां पे अच्छा लिखा है, वहां पे बड़ी लिखा है, द चेयरफुल हार्ट इज ए गुड मेडिसिन। ये खुशहाल हृदय, उसकी दवाई जो है, उसका आनंद अंदर से क्या है। इसलिए मेरे बच्चों के नाम आनंद, जॉय, एंजल क्यों मैंने उसी टाइप के रखे हैं। आनंद का मतलब आनंदित होता है, जॉय का मतलब भी खुश होना, मौजा करना होता है, और एंजल का मतलब होता है स्वर्गदूत जो हमें सुरक्षित करता है।
हालेलुया। तो आपने अपने घर में क्या रखा है ये आपको मालूम होना चाहिए। पहले टाइम पे नाम होते थे, बेटा पैदा हो गई, पहला बच्चा पैदा होया तो ना रखा गरीबदास, वो बेचारा कदी दिहाड़ियां तो बाहर नहीं आया, लेकिन नाम क्या रखता गरीबदास, वो कदी दिहाड़ियां तो बाहर आया। फिर दूजा आया, वो दो टटरियां हुई होंगे ना कई दो, और गलाते थे दो लाड़ियां होनी, उसे गलाई गलाई दो लाड़ियां दवाई बेचारे की, तो फिर लड़ाई हुआ है जी, बेचैनी। तो बाइबल कहती है हमें दूसरों के ऊपर नहीं लेना, हमने खुद पर डिक्लेयर करना है, चेयरफुल हार्ट इज ए गुड मेडिसिन। मन का आनंदित रहना ही सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी दवाई है, सबसे बड़ी आयुर्वेद का ये नुस्खा है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। अगर रेस्ट में आपको बढ़ना है तो खुश भी आपको रहना है, लंबी सेहत चाहिए तो आपको खुश रहना है। कोई कुछ भी करे, कोई आपके ऊपर इल्जाम लगाए, दोष लगाए, केस लगाए, कोई कुछ भी कर ले, होना क्या है, आखिर में सांस ही टूटनी है ना, तो दुखी होके क्यों तोड़े, सुखी होके तोड़े, खुश होके तोड़े, दुखी होके नहीं तोड़नी। हालेलुया। दो व्यक्तियों को एक्सपेरिमेंट किया गया कुछ साल पहले, दोनों मरने वाले थे, एक्सपेरिमेंट किया गया, एक व्यक्ति को लिया गया और दोनों को अलग अलग समझाया गया, एक को इस तरफ और एक को इस तरफ। तो उनको मालूम था कि इस व्यक्ति के घर में फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है डॉक्टरों को, और इस वाले को मालूम था ये प्रॉब्लम चल रही है। वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे होता क्या है दोनों में, कौन सा व्यक्ति जो है अपने आप को ठीक करता है और कौन सा नहीं करता। तो उन्होंने दोनों को समझाया कि तेरे पास इतने दिन हैं, तेरी कैंसर, तुम दोनों बराबर स्टेज पे हो, इतने दिन है तुम दोनों के पास, एक दो का फर्क पड़ सकता है, बाकी इतना टाइम है, अगर तुम लंबा जीना चाहते हो, उन्होंने कहा तुम खुश रहना शुरू करो, एक दो महीने क्या करो, खुश रहो। तो दोनों को छोड़ दिया गया हॉस्पिटलों के अंदर, वो दोनों रह रहे हैं, एक खुश रह रहा है लेकिन एक अंदर से जलन को पैदा करता रहा, छोड़ नहीं पा रहा। तो डॉक्टरों ने जितना टाइम दिया था, तो जो अंदर से निराश था, कुड़वाहट थी, वो माफ नहीं कर पा रहा था, वो 15 दिन पहले मर गया। और जिसने माफ किया, जिसने अपने आप को खुश किया, उसने कहा कोई नहीं, परमेश्वर जैसा तू कहेगा होगा, वो वही होगा जो तू करेगा, वो उससे 15 दिन ज्यादा जी। हालेलुया। तो दवाई कौन सी काम की, बाहर वाली की अंदर वाली? दिल्ली की उदाहरण है, जो आज 15 साल के पहले की है, दिल्ली की उदाहरण है। एक सिस्टर को उसके परिवार वाले ने धोखा दिया, उसका पति मर गया और सिटी के अंदर, दिल्ली के अंदर उसकी मतलब पूरी मार्केट थी, तो धोखे से साइन करवा के उस औरत से सब कुछ छीन लिया गया, उसे घर से निकाल दिया गया। वो रोड के किनारे, नदी के किनारे खड़ी थी, कूदने वाली थी, तो खड़ी थी, मैं कूदूं या, है ना, होता है जब बंदा कूदने के ऊपर होता है। तो वहां से एक पास्टर निकला गाड़ी लेकर, वो आगे रुका और फिर वापस आया, दोबारा उसके पास आके रुक गया, तो उसने उसके साथ बात करना शुरू की। ये सच्ची घटना है, आज से 15 साल पहले। और जब उस पास्टर ने बात की, उससे पूछा, तो अपना वो बताने लगी बहन, उसने कहा ऐसे ऐसे बात है, अब मैं दुनिया का, मैं मतलब याद कर रही हूँ सारी चीज़ों को मरने से पहले कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कुछ किया, ताकि मैं शांति से मर सकूँ। तो पास्टर ने उसको तसल्ली दी, प्रभु का वचन सुनाया, पास्टर उसको अपने साथ लेकर चला गया। और जब पास्टर उसको अपने साथ लेकर चला गया, तो पास्टर ने कहा तेरे पास क्या है जो प्रभु तेरी जिंदगी में काम करे, क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं होता। उसने कहा मेरा सब कुछ चला गया, पैसे, धन दौलत, जमीन जायदाद, सब कुछ चला गया, अब ये कानों की बालियां या कुछ भी मेरे हार है जो मेरे गले के, कहती यही है मेरे पास। पास्टर कहते हैं इनको निकाल और बो दे प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर तुझे सब कुछ लुटाएगा, ये तेरा बीज है उन चीज़ों को वापस लेने के लिए जो तेरा छीना गया है। उसने अपने सारे गहने उतारे और चर्च में दे दिए, चर्च के अंदर रहने लगी और सेवा करने लगी। 5 साल के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके पास थी और खरीदी, उसने खुद खरीदी, अपनी प्रॉपर्टी उसने खरीदी। पता है कैसे? उसने चर्च में सेवा की, चर्च से बिजनेस स्टार्ट करके पास्टर ने उसकी हेल्प की, अपनी सारी प्रॉपर्टी उसने तो वापस खरीदी। हालेलुया।
चेयरफुल हार्ट, मन आनंदित रहना, परमेश्वर की प्रेजेंस में आना। आज का मेरा विषय ये है, रेस्ट करना। क्या करना? रेस्ट करना। और खुश बंदा कब होता है? जब वो देखता है बस ठीक है और सारा कुछ ओके बचे। आप मुझे देख लो, मैं बोलता मेरा करैक्टर ले लो, आप मेरा चरित्र आप ले लो। पता है क्या है, हमें कोई गाली आएगा देखो बंदा छो करे, हमारी कोई तारीफ करे ना, मैं बोलता पक्का लालच है, कोई नहीं छड़ कर दो। मेरी बात समझ आ रही है ना? कोई बड़ी हमारे साथ पार्टी करे ना, हम सोचते पक्का एंड में कुछ ना करना, अपना खुश रहो, आनंदित रहो। मतलब किसी के साथ कोई सदे करता है नहीं, पर लंबे पै जाना, कोई नहीं बल्ले बल्ले बढ़ाता है। कोई नहीं सदे करता, गुस्सा भी नहीं करना, पता नहीं कि हो ना। अपने आप में आनंदित रहो, कोई कुछ भी करे आपके आसपास, अगर आप अपने आप में आनंदित हैं, आप ब्लेस हैं, आपकी सेहत सदा ब्लेस रहेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपकी सेहत आपके हाथ में। सर्दी बुखार से ज़्यादा हमें कुछ नहीं होता, वो भी अगर मैं जलंधर चला जाऊं या आपके पास चला आ जाऊं, मोटरसाइकिल में हवा लग जाए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने टेंशन को, हमने लोगों को, डिप्रेशन को, हमने अंदर आने की जगह ही नहीं दी कि वो हमारे अंदर की चीज़ों को डैमेज करे। हालेलुया। हालेलुया। तो मन का आनंदित रहना अच्छी औषधि है। तो अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो कहां से मिलेगी? अच्छी सेहत कहां से मिलेगी? बोलो। चलो एक आयत में पढ़ो, फिर प्रे कर दो। निकालो बाइबल, पेज नंबर 3, उत्पत्ति 2:3 निकाल लिया? मेरे पीछे बोलना सब। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। अपने सारे काम से रेस्ट किया परमेश्वर। हालेलुया। जी आपका रेस्ट डे, इसको कभी भी वर्क डे ना बनाएं। आपका रेस्ट डे शुरू हो जाता है शनिवार की दिहाड़ी खत्म होने के बाद। उसके बाद आज की रात, कल सुबह आपका 8 बजे के बाद या सुबह 5 बजे के बाद आपका जो वर्किंग डे शुरू हो जाएगा। 12 बजे के बाद आपका वर्किंग डे शुरू हो जाएगा। लेकिन शनिवार का 12 बजे और संडे रात का 12 बजे ये आपका रेस्ट डे, द डे ऑफ गॉड है। ये परमेश्वर का दिन है। ये आपकी, परमेश्वर कहते हैं अगर मेरा दिन है, तो अगर कहते हैं परमेश्वर कहते हैं अगर मेरे साथ तुम संगति करते हो, ये तुम्हारा आशीष का दिन है, ये तुम्हारी पवित्रता का दिन है, ये तुम्हारे विश्राम का दिन है। हालेलुया। और आज आप अच्छी सेहत को लेके जा रहे हो प्रभु की, अच्छी सेहत को आज आप लेकर जा रहे हो। सब खड़े हो जाएंगे हम अपने स्थानों में।